Hello, everyone, and a very warm welcome to all of you. Welcome back to our channel, Learn with Shivangi Kapoor. I hope you all are doing absolutely great. So, students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचें। क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप सोसाइटी के बारे में पहले से ही जानते हैं? Of course you do. Because society is not something that we have only read in textbook. हम सोसाइटी को बचपन से ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप्स को, ग्रुप्स को, सोशल सिचुएशन को, बिना सोशोलॉजी को पढ़े। और एग्जैक्टली व्हाट मीन्स सोशोलॉजी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर हमें सोसाइटी के बारे में पहले से ही पता है तो हम सोशोलॉजी को पढ़ ही क्यों रहे हैं? वेल स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज गोइंग टू आंसर एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के एंड तक आप समझ पाओगे कि सोशोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है, कॉमन सेंस क्या होता है, हमें अनलर्न क्यों करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिविटी और सोशल मैप क्या है, सी राइट मिल्स का पर्सनल ट्रबल और सोशल इशू का क्या कनेक्शन है। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला है हमारा व्हाई इज सोशोलॉजी डिफरेंट? आखिर सोशोलॉजी अलग क्यों है? सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगर आप स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि आपको पहले से कुछ पता होगा। ये आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी के बारे में आप पहले से ही काफी कुछ जानते हैं। किसी बच्चे को ऑलरेडी स्कूल में डाला जाए, उससे पहले ही वो सोसाइटी के बारे में जानता है। चाहे वो एक एडल्ट है या एक छोटा सा बच्चा, सबको सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। ये जो हमारी प्रायर फैमिलैरिटी होती है सोसाइटी से, इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ने से एफ्रेड नहीं होता, डरता नहीं है, उसको ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगता। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है सोसाइटी के बारे में, वो हमें अनलर्न भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बायस्ड भी हो सकती है और कभी-कभी रॉन्ग भी हो सकती है। क्योंकि जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है, वो हमारे जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से बने होते हैं, जिसमें हम सोशलाइज्ड हुए हैं। वो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट को शेप करते हैं, हमारे ओपिनियंस, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रिलेशनशिप, इनके बारे में होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो रॉन्ग ही हो, बट बायस्ड हो सकते हैं। वी ऑलरेडी नो सोसाइटी, लेकिन कैसे? सोचो कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि पेरेंट्स कौन है, टीचर कौन है, फ्रेंड्स कौन है और किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ये नॉलेज फॉर्मली टेक्स्ट बुक से नहीं, ये ग्रोइंग अप की प्रोसेस है में है। इसी वजह से सोशोलॉजी हमें फेमिलियर भी लगती है। पर क्या जिन चीजों पे हम बिलीव करते हैं वो कभी बायस्ड या अनबायस्ड कैसे होता है? आइए इसे समझें। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, तो कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस का मतलब है एवरीडे लाइफ से डेवलप हुई सोसाइटी के बारे में फैमिलियर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉमन सेंस हमेशा रॉन्ग होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है और हमारे ग्रुप के जो व्यू पॉइंट्स हैं, उससे हमारा जो कॉमन सेंस है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बायस्ड भी हो सकता है और कभी-कभी इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि आखिर अनलर्न करना ज़रूरी क्या होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमें चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है, पर ऐसा क्यों? सोशियोलॉजी सीखने में इनिशियल स्टेज में हमें कुछ हद तक अनलर्न करना पड़ता है। अनलर्न का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं, मतलब कि आप अपनी एग्जिस्टिंग अजम्पशंस को क्वेश्चन करो और चेक करो कि क्या वो सही है।
यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि क्या जो चीजें हमें पता है वो सही है कि नहीं। यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसे हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसे क्वेश्चन करना है और चेक करना है कि वो ओपिनियंस, वो बिलीव्स या वो चीजें कहाँ तक सही है और कहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी में हम जो हमारी एवरीडे कॉमन सेंस नॉलेज है उसको क्वेश्चन करते हैं, हमारे एजम्पशंस को हम क्रिटिकली एग्जामिन करके रियलिटी तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल नॉलेज। पार्शियल वर्ड के दो मीनिंग है। पहला, इनकम्प्लीट, यानी पूरी रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा। दूसरा, बायस्ड, यानी न्यूट्रल ना होकर किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट की तरफ टिल्टेड। हमारी कॉमन सेंस नॉलेज दोनों सेंसेस में पार्शियल हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। कॉमन सेंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस और सोशलाइजेशन से डेवलप होता है। हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत कुछ देखते हैं जो हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग फैमिलियर अजम्पशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करती है और वाइडर सोशल रिलेशनशिप को देखती है। सोशियोलॉजी का काम फैमिलियर चीजों को भी क्वेश्चन करना है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिविटी, यूजुअली हम दुनिया और दूसरों को देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में हम अपनी गेज खुद पर टर्न करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे खुद को ही देखते हैं। मतलब मैं सोसाइटी को जिस तरह देख रहा हूँ उसमें मेरी खुद का सोशल बैकग्राउंड का क्या रोल है। इसी सेल्फ इंस्पेक्शन को क्रिटिकल रखने की बात करता है। यानी कि ये एबिलिटी है टू रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ, टू टर्न बैक योर गेज बैक टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने आप का सेल्फ इंस्पेक्शन करना और क्रिटिकली क्वेश्चन करना। सोशल मैप, स्टूडेंट्स सोशल मैप को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे गूगल मैप हमें बताता है कि हम ज्योग्राफिकली कहाँ पर हैं, वैसे ही सोशल मैप हमें बताता है कि सोसाइटी में हम कहाँ लोकेटेड हैं। आपकी एज, लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिक क्लास, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब और अदर सोशल आइडेंटिटीज मिलकर आपकी सोशल लोकेशन को डिफाइन करती है। ये जो आइडेंटिटीज हैं आपको डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप्स और ग्रुप से कनेक्ट करती है। सोशियोलॉजी हमें इन ग्रुप्स और रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंटली ये समझाती है कि सोशल रिलेशनशिप्स का हमारी खुद की लाइफ से क्या कनेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे आप यंग पीपल के ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी रीजनल या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो सकती है। फैमिली, ऑक्यूपेशन और इनकम के बेसिस पर इकोनॉमिक क्लास हो सकती है। आप किसी कास्ट, ट्राइब, रिलीजन या किसी और सोशल ग्रुप से भी कनेक्टेड हो सकते हो। ये आइडेंटिटीज मिलकर आपकी सोशल लोकेशन समझने में हेल्प करती है। बाय सोशल रिलेशनशिप मैटर, सोशियोलॉजी सिर्फ ग्रुप की लिस्ट नहीं बनाती, ये देखती है कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच रिलेशनशिप क्या है और उन रिलेशनशिप का हमारी लाइफ पर क्या मीनिंग हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी कनेक्ट करती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वाइडर सोशल स्ट्रक्चर से। आगे बात करते हैं सी राइट मिल्स की। सी राइट मिल्स एक बहुत ही वेल नोन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनल ट्रबल और सोशल इशू का कॉन्सेप्ट दिया। इनके बीच का कनेक्शन हमको समझाया कि कैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस वाइडर सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं। अगर उनके पर्सनल ट्रबल के कॉन्सेप्ट की बात करें, पर्सनल ट्रबल का मतलब है इंडिविजुअल वरीज, प्रॉब्लम्स और कंसर्न। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सब वरीज, हमारी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेकर वरीज, ये सब पर्सनल ट्रबल्स का पार्ट है। जब कोई भी पर्सन पर्सनल वे में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करता है तो वो पर्सनल ट्रबल में आती है। अब एक क्वेश्चन है, क्या ये जो प्रॉब्लम एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या ये वाइडर सोशल कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं? सोचिए, कमेंट में लिख के बताइए। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। सोशल इशू, सोशल इशू इंडिविजुअल के लार्जर लेवल पर होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक पर्सन की डिफिकल्टी के रूप में
नहीं, बल्कि एक लार्जर ग्रुप और वाइडर सोशल कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तब सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पॉसिबल होता है। यानी कि सोशल इशू जब हम वाइडर ऑडियंस के बेसिस पे बताते हैं तो वो एक सोशल इशू होता है। जब एक उसे एक इंडिविजुअल के बिलीफ पे बताते हैं तब वो पर्सनल ट्रबल माना जाता है। इसलिए जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हम सोशियोलॉजिकली स्टडी करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज कनेक्टेड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सपोज एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये पर्सनल ट्रबल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग यही सेम चीज बोलें कि हमें जॉब नहीं मिल रही या हमें जॉब लेने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो सोशियोलॉजिस्ट क्वेश्चन करेंगे इसके पीछे कौन सी वाइडर सोशल कंडीशन है। यही पर्सनल ट्रबल और सोशल इशू के लिंक को समझाती है। जब हम एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो पर्सनल ट्रबल है, लेकिन जब ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बन जाती है तो ये एक सोशल इशू का पार्ट बन जाता है। सोशियोलॉजी मैप करता है इसका कनेक्शन पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज से। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी हमें क्या देती है? ये हमें सोसाइटी को क्रिटिकली देखना सिखाती है, अपनी सोशल लोकेशन समझने में हेल्प करती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलप करती है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को वाइडर सोशल पैटर्न से कनेक्ट करने का फ्रेमवर्क देती है। अब हम बताएंगे कि इस बुक में क्या-क्या है। इस बुक में हमारी 2 पार्ट्स में है ये बुक। जो बुक का पार्ट 1 है, उसमें हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। जो सेकंड टेक्स्ट बुक है, वो फोकस करती है सोशल चेंजेस और डेवलपमेंट इन इंडिया पे। तो इसका जो चैप्टर 2 है, वो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। चैप्टर 3 कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। चैप्टर 4 मार्केट एज अ सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन। चैप्टर 5 इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। चैप्टर 6 डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 7 प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट पर फोकस करता है। आइए अब चैप्टर को थोड़ा अच्छे से जानें। चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करता है। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स के सोशल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। कास्ट एंड इट्स चेंजिंग मीनिंग। यहाँ पे हम कास्ट, ट्राइब और फैमिली के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम फैमिली के डिफरेंट एस्पेक्ट को जानेंगे कि चेंजिंग सोशल कंडीशन का इफेक्ट फैमिली पर क्या पड़ रहा है। फिर चैप्टर 4 हमारा बात करता है मार्केट को सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखने की। यहाँ पे हम कॉलोनियलिज्म एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में जानेंगे, मार्केट के इवोल्यूशन और इसके इफेक्ट्स को समझेंगे। चैप्टर 5 इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पे हम इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को कास्ट, ट्राइब, जेंडर और डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन करेंगे। चैप्टर 6। चैप्टर 6 इंडियन सोसाइटी की इमेंस डाइवर्सिटी और कम्युनल, रीजनल, लिंग्विस्टिक और कास्ट रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करता है। चैप्टर 7 प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के लिए सजेशन देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे चैप्टर के। आप इन सब के बारे में इनकी डेफिनेशंस को लर्न करके रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आइए एक क्विक रिवीजन करें। सोशियोलॉजी सोसाइटी को सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से समझने में हेल्प करती है। कॉमन सेंस सोशलाइजेशन से आती है। कॉमन सेंस पार्शियल हो सकती है। अनलर्निंग का मतलब assumptions को क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब गेस को खुद पर टर्न करना होता है, यानी हमारा खुद का इंस्पेक्शन करना। सोशल मैप सोशल लोकेशन समझाता है। मिल्स पर्सनल ट्रबल और सोशल इशू के कनेक्शंस को हाईलाइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का बेसिक मैसेज ये है कि सोसाइटी हमें फैमिलियर लगती है, लेकिन सोशियोलॉजी हमें उस फैमिलियर सोसाइटी को एक नए क्रिटिकल लेंस से देखना सिखाती है। अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन करना, अपनी सोशल लोकेशंस को समझना और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वाइडर सोसाइटी से कनेक्ट करना, ये सोशियोलॉजी की रियल स्ट्रेंथ है। तो ये था हमारा चैप्टर 1।
I hope this chapter is now clear and you are ready to move towards the next chapter. If you found this lecture helpful, like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more Class 12 Sociology lectures. Thank you so much for watching. Keep learning, keep questioning, and keep exploring sociology. See you in the next class. All the very best.